ये वही माता पिता इसी धरती में तो जिनके घर भगवान का प्रादुर्भाव। ऋषि कर्दम विचार करने लगे, अब तो हमारे घर में पुत्र का भी जन्म हो गया। आज पुत्र के रूप में स्वयं भगवान कपिल माँ देवहूति के आंगन में अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं। पर ऋषि कर्दम की चिंता भी पूर्ण नहीं हुई। ऋषि कर्दम विचार करने लगे, इन देवियों का विवाह हो, पाणी ग्रहण संस्कार हो, कन्याओं के विवाह के पश्चात मैं इस वर्ण कुटी का त्याग करते हुए भगवत नाम संकीर्तन में अपने चित्त को समर्पित कर सकूं। इसी जन्म में भगवान को पाने की भगवत गुणानुवाद का जो रस ऋषि कर्दम को प्राप्त हो रहा था। विचार करने लगे तो देखा आकाश मार्ग से ऋषि कर्दम के पिता ब्रह्मा जी के छाया पुत्र हैं ऋषि कर्दम। वो आए और कहने लगे, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। असल में हमें लगता है जैसे हम करते हैं, ये जो कर्म का अहंकार है ना, ये हमें जीने नहीं देता, ये हमें विनम्र नहीं होने देता, ये हमारे मन को पवित्र नहीं होने देता। लगता है जैसे हम करते हैं। पर गीता में भगवान ने कहा अनन्यास चिंतयन्तो माम। ये बेकार की जो चिंताएं लाद रखी हैं आपने। अभी सुबह किसी ने कहा, जब हम अपने ही शिष्य के परिवार में गए तो किसी ने कहा गुरुदेव का आशीर्वाद होगा, बेटी की शादी होगी। आप धैर्य रखो, कोई बेटी कंवारी नहीं रहेगी, शादी तो सबकी हो ही जाना समय से। उसके अनुकूल वर, उसके किए गए पूर्व जन्म के कर्म, हमारे जो अपने पूर्व जन्म के किए गए कर्म। जरूरी थोड़ी है कि सभी को विवाह में भी यदि सुख ना हो ना, विवाह एक तरह का सुख तो लगता है, पर प्रारब्ध में यदि आनंद सुख नहीं है, हमारे ही पूर्व जन्म के कर्म जब हमें दंडित करते हैं तो कभी संतति के रूप में, कभी पत्नी पति के रूप में, कभी बंधु बांधवों के रूप में जन्म लेकर वो हमें समय समय पर दुखी करते हैं। क्या इसी दुनिया में पति पत्नी का विरोध तलाक तक नहीं देते? क्या इसी दुनिया में हमने एक दूसरे की हत्याएं नहीं की? क्या इसी दुनिया में क्या हमने अपनों के साथ छल नहीं किया? यदि हमारे पूर्व जन्म का पाप उदय हो गया तो हम अपनों के साथ ही छल करने लगते हैं। ये सुख की कामना हमें पापी बना देती है। सुख की कामना के वशीभूत होकर पाप नहीं करना। अपनी जीवन यात्रा के प्रवाह में जो पाप, जो दुख आया है, उसे भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेना, दूसरे पर नहीं थोपना। सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो दधाति इति कुबुद्धिरे अहम करोमीत वृथाभिमान स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोक। सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता। ये सुख और दुख कोई दूसरे को दे नहीं सकता, आप दे भी नहीं सकते हो। हमें लगता है कि जैसे मुझे पति ने सुख दिया है, बंधु बांधवों ने मुझे सुख दिया है, उन्हीं बंधु बांधवों से संबंधों के साथ कभी लगता है जैसे ये ना होते तो मुझे दुख ना होता, इन्होंने दुख दिया। यही तो माँ भगवती कह रही है भोलेनाथ से, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। सुखस्य दुःखस्य न कोपि। सुख दुख तुम देते हो ऐसा कुछ नहीं है। सुख दुख तो मेरे कर्म ही। कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। जो मैंने पूर्व में किया है तो वही, जैसे गाय के पीछे बछड़ा चलता है ना, ऐसा ही हमारे शुभ कर्म, अशुभ कर्म, पुण्य कर्म, ये सब हमारे पीछे। कर्मानुगो गच्छति जीव, अनुगः पीछे चलने वाले। जैसे गाय के पीछे बछड़ा चलता है ना, ऐसे हमारे जन्म जन्मांतर में हमारे किए गए शुभ कर्म अथवा पाप कर्म हमारे पीछे चलते हैं। शुभ कर्म है तो शुभ कर्म स्वभाव से आनंद देने वाले हैं, स्वभाव से सुख देते हैं। जैसे स्वभाव से जल शीतलता देता है ना, स्वभाव से कितनी भी गर्मी हो वायु आपको शीतलता देती है, स्वभाव से। सुख का स्वभाव है आनंद देना, शुभ कर्म का स्वभाव है। शुभ कर्म जब आपके पीछे चलता है तो जीवन में प्रसन्नता रहती है। जब शुभ कर्म का वो काल व्यतीत होता है, समय व्यतीत हो जाता है, जब पाप आपके साथ चलना शुरू करते हैं तो बिना किए ही बहुत सारे दुख, बहुत बार नहीं लगा आपको जीवन में कि कुछ मैंने पाप ही नहीं किया फिर दुख क्यों हुआ? लगा है ना?
सबको तो नहीं, पर कभी कभी आप ध्यान दो, आपको लगता है मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया, ऐसा कोई पाप ही नहीं किया, फिर ऐसा दुख क्यों मिला। बहुत बार हमारी बुद्धि हमारा साथ नहीं देती। जब हम सत्संग से दूर होते हैं तो विचार ही नहीं कर पाते। सत्संग में ये दृष्टि है, जहाँ जो आपने किया नहीं उससे इतर मिलने वाले फल का ठीक ठीक दर्शन करने का सामर्थ्य सत्संगियों की बुद्धि में होता है, संसारियों के नहीं। जो सत्संग में बैठते हैं वो देख सकते हैं कि अकारण ही मेरा, अभी मैंने कोई पाप नहीं किया, पर उसका दुख जो मैं भोग रहा हूँ उसका कारण क्या है, ये सत्संगी लोग देख सकते हैं। यही तो भगवान ने कहा। ब्रह्मा जी बोले तुम चिंता क्यों करते हो। पुंडरीकाक्ष भगवान जिन्होंने इस संसार की रचना की है, जिनके संकल्प से एको हम बहुत श्याम, एक से बहुत होने का काम मेरा तो नहीं था। पुंडरीकाक्ष भगवान के हृदय में संकल्प का प्रादुर्भाव हुआ और ये संसार रच गए। जो संसार के मालिक हैं, संसार जिनकी कृपा से संचालित होता है, वो हमारे योगक्षेम की व्यवस्था करते हैं। हम किसी के नौकर तब हो जाते हैं जब हमें अपना अन्नदाता मान लगता है, जैसे इसके बिना कुछ नहीं हो। हाँ, जो हमें हमारी सारी व्यवस्था करते हैं उनके प्रति हम कृतज्ञ हों, गद्दार नहीं, वफादार होना चाहिए, है ना। कृतज्ञ हो, कृतज्ञ ना हो। कृतज्ञ और कृतज्ञ में अंतर है। कृतज्ञ वो हैं जो अपने द्वारा, अपने बंधु बांधवों के द्वारा, अपने रिश्तेदारों के द्वारा, अपने बड़े और गुरुओं के द्वारा प्राप्त सहयोग को नकार देते हैं, भूल जाते हैं। उनका नाम कृतज्ञ है, वो कृतज्ञ है। और कृतज्ञ उन्हें कहते हैं जिसने थोड़ा सा भी जीवन में सहयोग किया, उसकी याद है कि एक समय मैं अकेला था तब मेरे पड़ोसी ने मेरा साथ दिया। जब मैं अकेला था, कोई मेरे साथ चलने को तैयार नहीं था, तब मेरे अपने बंधु बांधव थे जो मेरे साथ खड़े थे। ये होता है कृतज्ञता। हम कृतज्ञ हों अपने अग्रजों के लिए, हम कृतज्ञ हों अपनी परंपरा के लिए, हम कृतज्ञ हों अपने धर्म के लिए। इस उदारता का नाम तब देवर्षि नारद, इन्हीं अपितु ब्रह्मा जी जब 9 ऋषियों के साथ पर्णकुटी में आए, उस पर्णकुटी में आते ही एक एक कन्या ब्रह्मा जी ने एक एक ऋषि को दी। अत्रि ऋषि के साथ माँ अनुसुईया का विवाह हुआ, ऋषि वशिष्ठ के साथ अरुंधति का विवाह हुआ। फिर ब्रह्मा जी बोले, बेटा करदम, तुमने मेरी आज्ञा का पालन कर सृष्टि संरचना में सहयोग किया है, तुम मेरे श्रेष्ठ पुत्र हो। श्रेष्ठ संतति कौन है? जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करना ही श्रेष्ठ संतति का कर्तव्य है। हम पड़ोसी का विश्वास कर लेते हैं, हमें लगता है जैसे पड़ोसी मित्र है, उसकी सलाह मानकर, जबकि इस दुनिया में हमारा सबसे बड़ा हितैषी कोई है तो यह तो हमारी माँ है या हमारा पिता है। हमारे विषय में जितना अच्छा हमारे लिए हमारी माँ सोच सकती है, आपको याद नहीं होगा, याद रहता भी नहीं। लंबे समय में हम भूलने की आदत है। जब हमारे में खुद को संभालने का सामर्थ्य नहीं था तो एक एक क्षण हमारा ख्याल रखने वाली हमारी माँ ही तो थी। हमें गंदगी से स्वच्छता की ओर, भूख से तृप्ति को देने वाली मेरी माँ ही तो थी। दिमाग कम हो सकता है, विचार कम हो सकता है, पर अपनी संतति के लिए उस माँ से अच्छा कोई सोच नहीं सकता। हो सकता है वो अंग्रेजी न जानती हो, कंप्यूटर न जानती हो, वो आज के आधुनिक व्यवस्थाओं को न परिचित हो, ये हो सकता है, पर अपनी संतति के लिए माँ से अच्छा हित, अपने माता पिता से ज़्यादा हित और कौन सोचेगा? या तो माता पिता अपनी संतति के लिए अच्छा सोच सकते हैं, या कोई सच्चा सद्गुरु माँ की तरह अपने शिष्य के कल्याण के लिए, या तो गुरु है या माता पिता हैं जो उनसे अच्छा कोई, उनसे अधिक करुणा किसी के हृदय में नहीं होती। हम परस्पर व्यवहार कर, तभी ब्रह्मा जी ने कहा तुम मेरे श्रेष्ठ पुत्र हो। एतावत्येष शुश्रूषा कार्या पितरपुत्रकैः वाडमित्यनु मन्येत गौरवेण गुरुर्वचः। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, अपने पुत्रों को, अपने माता पिता की यदि सबसे बड़ी कोई सेवा है किसी संतति के लिए, पुत्र या पुत्री के लिए,
तो एक ही है कि माता पिता का आदेश सिरोधारी करना जीवन में, उसे स्वीकार करना। स्वीकार करना, जैसा माता पिता ने कहा तुम पढ़ लिख करके इंजीनियर बनो, ये माता पिता का आदेश है। आप पढ़ो, आप साइंटिस्ट बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। अब कोर्स में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा ये आपका अपना विषय है। माता इतनी पढ़ी नहीं है, पिता इतना पढ़े नहीं, आपको सब कुछ बता सके। माता पिता की इच्छा है तुम एक अच्छे टीचर बनो, तो टीचर बनने के लिए जो जो पढ़ना पड़ता है पढ़ो, साइंटिस्ट बनने के लिए जो जो पढ़ना पड़ता है पढ़ो। अर्थात उद्देश्य में माता पिता के क्या है, अपनी संतति सुखी हो, स्वस्थ हो। हम सब सुखी और स्वस्थ करने के लिए, पर भूल ये है कि हम अपनी संतान को संस्कृति से दूर ले जाके सुखी करना चाहें। बस चूक इतनी है, इससे न तो संतान सुखी हो पा रही है और न तुम्हारे बुढ़ापे की कोई व्यवस्था हो पा रही है। तुम्हारा वृद्धत्व भी खराब हो रहा है, बुढ़ापा भी दूसरे के आश्रित हो। अच्छा बताओ, जितने भी वृद्धाश्रम है उनमें साधु रहते हैं या आप जैसे वृद्ध लोग? ये ओल्ड होम का जो निर्माण हुआ ये पाश्चात्य जगत से हुआ, पर ये हमारी भारतीय संस्कृति में इसे वृद्धाश्रम बोला। ओल्ड होम अच्छा नहीं लगा, ये बूढ़ों का घर नहीं है, ये आश्रम है। आश्रम इसलिए कहा कि हमारे यहाँ व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। भले संतति के धक्के से ही गए हो, पर हम सोचते हैं सब वानप्रस्थी हैं। इसलिए एक हमारा इंदौर में आश्रम है, वो हम वृद्धाश्रम नहीं, वहाँ हम जब कहते हैं वहाँ वृद्धाश्रम नहीं है, वो वानप्रस्थ है। अर्थात हम वानप्रस्थ में प्रवेश कर गए। इस दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण लेकर आ जाओ कि जो भगवान से और अपने धर्म संस्कृति से दूर जाकर लंबे समय तक कोई सुखी रहा, लंबे समय तक जो सुखी रहना चाहते हैं। और हम सब चाहते हैं हमारी संतानें सुखी हों। आज मैं देख रहा था, आपको लगा होगा ना, जिस बालक को मैं प्यार कर रहा था, जिसे माला पहनाया यहाँ बड़ा सा, जब मैं गाड़ी से उतरा तो वो इधर था। वो इतना तेज दौड़ करके गया रास्ते में फूल डालने के लिए कि उसका चेहरा लाल हो, पर उसकी प्रसन्नता बहुत थी। उसे लगता था सारे लोग फूल डाल देंगे, मैं रह जाऊं। अर्थात ये अनुराग, ऐसा भगवान के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति ऐसा अनुराग जिस दिन समाज में जागृत होगा, फिर कोई अकारण सुख देने वाले परमात्मा का स्मरण आपको दुख में रहने देगा? आप दुखी रह पाओगे। और फिर दुख भी तो समझ लो ना, दुख है क्या? दुख तो मन का धर्म है। जिनका मन पर कंट्रोल नहीं वो ज्यादा दुखी रहते हैं, जिनका मन भगवान में समर्पित है फिर दुख क्या है? इसलिए मन का धर्म सुख और दुख है ना? शरीर का धर्म कष्ट है। शरीर है तो इसकी रुग्णता, शरीर है तो बैठे बैठे दर्द करेगा। देह का दंड है ना, ये देह से प्राप्त होने वाले को हम कष्ट कहते हैं, मन से प्राप्त होने वाले को हम दुख कहते हैं। यदि हमारा चिंतन ठीक ना हो तो हम दुखी होते हैं, शरीर ठीक ना हो तो कष्ट होता है। हम कष्ट और दुख को एक ही कर लेते हैं, मिला देते हैं, कर दे सानी मानी। अर्थात हम सब एक को मिला देते हैं, हम अंतर ही नहीं करते। जैसे मन और बुद्धि का अंतर ही पता नहीं, हम मन के निर्णय को बुद्धि का निर्णय समझ करके आचरण करने लगते हैं। इसलिए धीरे धीरे आचरण का शौच, शुभ का संचय कैसे होगा? यदि संचय करना है तो शुभ का संचय करो। ऐसे ऋषियों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कल मैंने आपको कहा था, भागवत जी की चतुर्थ श्लोकी भागवत की व्याख्या करते हुए 4 श्लोकों का स्मरण नहीं कराया था, पर आप सुन लो, कथा में आगे हमारी गति हो, प्रवेश करें। ये जो भागवत आपको दिख रहे है, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, ये तो सुखदेव जी ने जूठी करी तो इतना बड़ा प्रसाद। ये वेद व्यास जी की कृपा से, देवर्षि नारद के सुझाव से भगवान वेद व्यास जी का भी मार्गदर्शन करने वाले कौन थे? बोले देवर्षि नारद। और व्यास कौन थे? बोले व्यासो नारायण स्वयं, स्वयं नारायण ही व्यास बनकर प्रकट हुए। और आज देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु कुछ ऐसा लिखो जिससे मानव मात्र का ही नहीं, जो भूत प्राणी के कल्याण में सहायक हो, ऐसा ग्रंथ की रचना करो। और वो रचना हुई। पहले नहीं, भागवत बहुत छोटी सी थी, एक दिन में काम निपट जाता। अब तो 7 दिन में ब्राह्मण पाठ नहीं कर सकता कथा, तो इसलिए कथा करना, कथा का जो सारभूत सत्य है, मैंने कहा था ना, विद्यते हृदय ग्रंथि
कथा का तो सारभूत सत्य है कि ये जो हृदय में अविद्या अंधकार जो छाया हुआ है, जो ये अविद्या की गांठ है, ये खुल जाए, हृदय में प्रकाश हो जाए, अर्थात आप कौन हो इस सत्य को जान लेना ही भागवत का सारभूत फलश्रुति है कि आप मरते नहीं हो, आप अजन्मा हो, अविनाशी हो, आप ही हो जिसके बिना संसार की कल्पना नहीं की जा सकती, आप स्वयं ब्रह्म हो। यही तो लास्ट में राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने अनुभूति कराई और यही कहते हुए सुखदेव जी महाराज को विदा कर दिया था राजा परीक्षित ने। क्योंकि सुखदेव जी महाराज ने पूछा कि देखो सामने विशाल विषधर सर्प बैठा है, जब तक मैं बैठा हूँ ये काटेगा नहीं, ये ग्रस नहीं सकता आपको, मैं जाऊंगा ये छोड़ेगा नहीं आप, अब आप बताओ मैं जाऊं या बैठूं। ये बोध हो गया था उनका, जाओ। तो चतुर्थ श्लोकी भागवत इतने ही तो है। बोले अहमेव समेवाग्रे दान यद सद सदपरम पश्चादहम यदेतश्च यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहं ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा वासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च्वावचेष्वनुः प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्तु जिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इतनी सी भागवत है, कितने मिनट में पढ़ दिया? 1-1.5 मिनट लगाओ और जल्दी पढ़ें, बिना रुक रुक के और जल्दी हो जाए। छोटी सी तो भागवत है, इसे समझाने के लिए विराट की भागवत बड़ी नहीं थी। इसमें कहीं कोई नाम नहीं है, कोई वंश नहीं खड़ा है, यहाँ किसी के परिवार की चर्चा नहीं हो रही। परिवार की चर्चा से कल्याण भी नहीं होगा, कल्याण तो भगवान की चर्चा से होगा। परिवार की चर्चा उद्देश्य नहीं है, कथा का लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो है इसी जन्म में, इसी जीवन में परमात्मा का अपरोक्ष कैसे हो, आत्मा का अपरोक्ष कैसे हो, तुम स्वयं को जानोगे कैसे। कथा तो इसलिए, पर सारा समय तो नाचने में निकाल देना, सारा समय तो गाने में निकाल देना। अर्थात व्यापारी मार्केट में वही बेचता है जो आपको पसंद है। आपको पसंद है इसलिए दुकानदार अपनी दुकान चला। आपकी पसंद का माल ना होगा तो बिकेगा क्या। एक बार पहले मेरे साथ एक संगीत में आते थे संगीताचार्य, तो वो बोले कि एक बार हम जो है कथा करने गए। अब कथा करते हुए किसी ने कोलकाता में कहा कि हमारे को कथा करानी, कोई अच्छे विद्वान वक्ता बताओ जिनकी कथा। अब विद्वान वक्ता एक वृंदावन में थे, तो बताया कि वृंदावन में हैं वो फला आचार्य जी हैं, बहुत उद्भट विद्वान है, उन्होंने सैकड़ों हजारों बच्चों को कथा भी पढ़ाई है, समझाने का ढंग भी बहुत अच्छा है, वो विद्वान है, उनकी कथा करा सकते हो। अब लगा हाई प्रोफाइल सोसाइटी थी, बड़े लोगों के बीच में कथा होनी थी, बड़ी व्यवस्था थी, 5 स्टार पंडाल बनना था। अब वो कथा के लिए बात हो गई, बताने से लगा ये व्यक्ति मतलब कथा बहुत अच्छी होगी, विद्वान है, बताया तो उन्होंने उनसे संपर्क किया। जब संपर्क किया तो घर के देवियों ने कहा भाई कथा तो ठीक है, पर कथाकार की कुछ कैसेट वैसेट मंगाओ, सुने ये कथा कैसे करते हैं। अब देखा तो कथा सुनी तो कथा तो समझ आई, बहुत अच्छी थी, पर बाद में देवियों ने कहा ये कथाकार सुंदर नहीं है। सुंदर नहीं था, काला था वो। अब वो काला था व्यास, तो उसको रिजेक्ट कर दिया। आज तक बेचारे इस बात का दुख व्यक्त करते रहते हैं। विद्वता है, लोगों को कथा पसंद है, पर व्यास सुंदर नहीं लगता, रिजेक्ट इस नाम पर कर दिया। मुझे लगता है हमारे जैसे परीक्षित होते तो सुखदेव को तो 100 बार रिजेक्ट कर देते, तो बिल्कुल ही अलग लिंग हो। वो तो बाल ही नहीं खींचते थे, वो तो साबुन लगाने का कोई मतलब ही नहीं था। उन्होंने तो सौंदर्य प्रसाधन कभी आंखों से देखे नहीं। सुंदरता के जो प्रसाधन है, जिनको फेस वॉश ये है, क्रीम है,
वो कुछ पता ही नहीं था, वो तो अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्ट व्रतस्य बालर अवधूत वेश, वो तो अवधूत वेश धारण किए निकल पड़े थे। तब परीक्षित को परेशान देखा था वो ऋषियों से पूछ रहे थे, तुम तो राजन मरिष्यसि, पूछ रहे थे कि जिसकी मृत्यु नजदीक है उसे क्या करना चाहिए। अब मृत्यु से भयभीत होकर कोई महात्मा जवाब देने को तैयार ही नहीं थे। ऐसा थोड़ी कि आज ही कोई बुद्धू है कथाकार, आज सब कथाकार बुद्ध हैं, ऐसा नहीं है। पहले भी बहुत सारे महात्माओं से पूछा, किसी ने उत्तर नहीं दे सके। पहले और अब में जीवन की पवित्रता का अंतर देखिए। पहले उस जमाने में भी हजारों महात्माओं ने परीक्षित के हृदय में उठे हुए प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। इतना सहज नहीं है मौत को हल कर देना। मौत जैसी एक बड़ी समस्या, मौत जैसा एक बड़ा दुख जीवन से कोई दूर करे, ये साधारण नहीं है। हजारों संत महात्माओं के संपर्क में राजा परीक्षित आए, कहीं कोई उत्तर नहीं मिला। अकस्मात भगवत कृपा से, क्योंकि उनका जीवन भगवत कृपा प्रसाद है, उत्तरा के गर्भ में रक्षा करने वाले पुंडरीकाक्ष भगवान स्वयं नंदनंदन के कृपा स्वरूप आज श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट होते हैं। और वो कहते हैं, तम तु राजन मरिष्यसि पशु बुद्धि इमाम जय। अरे राजन, तुम मृत्यु को, तुम मर जाओगे, ये तो पशु बुद्धि है। तुम मनुष्य हो, तुम इसी जीवन में जान सकते हो। तुम ही तो हो जिसकी कभी मौत नहीं हुई। ये अनुभव मैं तुम्हें करा। तब श्री सुखदेव जी महाराज की कृपा से ये पावन आत्मज्ञान जो प्राप्त हुआ वो अद्भुत था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इधर बेटियों के संबंध विवाह संपन्न हुए और ऋषि कर्दम ने माँ देवहूति से कहा, अब आपकी बेटियों की शादी भी हो गई, आपके घर में पुत्र का जन्म भी हो गया। अब मैं इस पर्णकुटी का त्याग कर स्वयं भगवान के भगवत गुणानुवाद के पावन अनुष्ठान में अपने जीवन को समर्पित करूंगा। और उन्होंने पर्णकुटी का त्याग किया, भगवत नाम स्मृति के साथ सन्यासियों की तरह अरण्य में निकल गए। पति गए तो आज देवहूति को एहसास हुआ पति की रिक्तता का, पति का न होना। स्नान ध्यान करके नित्य कर्म में से निवृत्त हुए भगवान कपिल आज माँ देवहूति अपने पुत्र कपिल के पास गए, प्रार्थना करने लगी कि मेरा पति, इतने लंबे समय में भी मुझे कोई शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिला, आनंद नहीं मिला, मेरा मार्ग प्रशस्त करो बेटे। आज पति के चले जाने के बाद जीवन का जो अधूरापन है, जो दुख है, पीड़ा है, इस पीड़ा से मुक्त कैसे, समझ नहीं आया। मुझे पति की जरूरत नहीं, पर जीवन में इतना आनंद, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी जो भगवान के कृपा प्रसाद थे, ऐसे पति को पाके भी जीवन में शांति नहीं है, आनंद नहीं है। बोले चेता खलस्व बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। तब एक पुत्र अपनी माँ को उपदेश देते हुए बोले, माँ इस संसार से मुक्त होने के दो ही मार्ग हैं। एक तो है प्रेम पूर्वक भगवान के का स्मरण करना, जिसे हम भक्ति मार्ग कहते हैं। एक है कि गुरुजनों की शरण में बैठकर भगवान के स्वरूप का परोक्ष ज्ञान प्राप्त, जैसे हम ज्ञान मार्ग कहते हैं। भगवान कपिल ने ज्ञान मार्ग का उपदेश करते हुए अपनी माँ को सांख्य शास्त्र का उपदेश करते हैं। इसके अनुसार जीव के शरीर सहित संसार के सभी पदार्थों का अस्तित्व एक चैतन्य शक्ति के कारण है। ये चैतन्य शक्ति आत्मा या दिव्य ऊर्जा है और इसके रहते ही जीव या पदार्थ का अस्तित्व रहता है। और इसके निकलते ही जीव या पदार्थ का ये निकला तो ये शरीर जड़ हो गया। इसलिए अध्यात्म द्वारा आत्मा को जानकर उसकी अनुभूति की जा सकती है, आत्म परोक्ष किया जा सकता है। आत्म परोक्ष ही आनंद है, बिना आत्मा को जाने। इसलिए आपका एक स्वरूप आनंद स्वरूप है। अपने को जानना ही परम वैभव को प्राप्त होना है, स्वयं को जान लेना। आप संसार से आसान्वित हो। बोले आशा ही परमं दुखम नैरास्यम परमं सुखम यथा संसिद्ध कांतासम कांतासाम
सुखम सुस्वाप पिंगलः। अद्भुत है। भगवान कपिल अपनी माँ से कहते हैं ये आशा ही परम। आप चाहते सुख हो, पर जीवन में प्रत्युत्तर में मिलता क्या है? चाहते सुख है, मिलता दुख है। चाहते अमृत है, मिलती मौत है। चाहते लाभ है, हो जाती है हानि। कभी विचार किया क्यों सब होता? हम शरीर सहित इस संसार में जगदीश को खोजने ने, शरीर सहित भगवान मिला। शरीर के साथ, शरीर के बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। शरीर साधन है, ये साधन है, इसमें बिना बैठे भगवान की यात्रा नहीं की जा सकती। पर जब भगवान के घर पहुंचोगे तो शरीर नहीं होगा, ठीक है ना? ऐसे ही बोले आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। हम आसान्वित हैं अपने संबंधों से, हम आसान्वित हैं अपने रिश्तों से। लगता है जैसे इसके द्वारा मुझे सुख मिलेगा, है ना? हम सुख के लिए भी अपने रिश्ते संबंधों के साथ आसान्वित हैं। लगता है मुझे आज मेरा बालक मुझे सुख देगा, मेरा पति मुझे सुख देगा, मेरी पत्नी मुझे सुख देगी। हम सुख के लिए भी अपनों से आसान्वित हैं। इसलिए आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। लगता पैसा होगा तो सुखी हो जाए, गाड़ी होगी तो सुखी हो जाएंगे। जिनके पास गाड़ी है फिर वो डिप्रेशन में क्यों है? जिनके पास पैसा है फिर वो सुसाइड क्यों करते हैं? पैसे वालों को जितना टेंशन में देखा, गरीब का तो टेंशन ही छोटा है, उसका बड़ा थोड़ी है। पैसे वालों का देखो तो ये जो दुख है ना,